गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, महामंत्र हरे राम याद करा रहे हैं, और हिंदुस्तान के बच्चे आजकल पोयम याद कर रहे हैं, पोयम में खोए हैं। देखो जरा, वो लोग गीता याद कर रहे हैं और तुम पोयम पे लगे हो। जॉनी जॉनी यस पापा जप रहे हैं बच्चे यहाँ के। और विदेश के लोग ना हरे राम, वहाँ के बच्चे यूट्यूब पर डाल के देखना, विदेश में यज्ञ हो रहे हैं जैसे आपके यहाँ पे यज्ञ हो रहा है ना। मैया बड़े सौभाग्यशाली हो आप लोग कि आपके गांव में यज्ञ होता है। और मैं कह दूं इस यज्ञ से और इस भागवत से और यज्ञ की कृपा से आप सभी लोग ना बहुत सुखी और बहुत समृद्धवान बनेंगे। यज्ञ भगवान की कृपा होती रहेगी, आपका जीवन मंगलमय होगा, खुशहाल रहेगा। हाँ, बड़ी कृपा है आप लोगों पर और ये कृपा बनी रहे। तो अपने बच्चों को भी ना गीता पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ। हाँ, ये अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। मेरी माँ कान खोलकर सुन लो, अमेरिका में सबसे बड़ी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है, और भारत में गीता यहाँ पर गा गधे का पढ़ाया जा रहा है। समझ रही हो मैया? भारत में क्या पढ़ाया जा रहा है? गा गधे का। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का। तो नेताओं को लगा कि यदि ये पब्लिक गा गणेश का पढ़ेगी तो बुद्धिमान हो जाएगी। तो नेताओं ने कहा नहीं 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 नहीं, गणेश को नहीं, गधे को पढ़ाओ ताकि ये गधे बने रहें और हमारी कुर्सियां बची रहें। तो तुम्हें गधा पढ़ाया। आजकल पहाड़े में लोग पढ़ रहे हैं गा गधे का है। हाँ, पहले पढ़ाते थे माँ मंदिर का, आज पढ़ाते हैं माँ मछली का। हाँ, तो स्कूल के भरोसे मत रहना, स्कूल में तो बस उल्टा सीधा ही पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा संस्कार घर पे दिया करो। हाँ, स्कूल के भरोसे मत छोड़ना बच्चों को, और रविवार को जरूर लाना आप अपने बच्चों को, हम उन्हें ज्ञान देंगे जो बन पड़ेगा। जरूर लाना रविवार के दिन। हाँ, कब है रविवार? परसों होगी। प्रहलाद जी प्रेम से राम राम हरे नारायण नारायण जपते। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। कीर्तन करो प्रेम से, दूसरी भक्ति है मेरी माँ। और तीसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भगवान का स्मरण करना, उसकी याद करना, उसको याद करना, उनका चिंतन करना, स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति है। आप लोग भगवान को याद करते हैं कि नहीं? मैया जी, स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण किसे कहते हैं, मैं इसका विस्तार करूं। एक बार क्या हुआ, कसिया की एक बालिका गोरखपुर में ब्याही गई। कसिया की एक बच्ची का विवाह गोरखपुर में हुआ। ससुराल गई, 15 दिन रुकी, और 15 दिन बाद भाई चला गया लिवाने के लिए। वो भाई के साथ वापस आई। अब जब वो कसिया आई तो वो अपने पति से केवल 15 दिन मिली थी। अब वो घर पे काम कर रही है, कभी भोजन बना रही थी, कभी झाड़ू और पोंछा कर रही थी, कभी बर्तन धुल रही थी। पर वो काम करती समय, काम करते हुए ना, वो किसी का चिंतन कर रही थी, किसी को याद कर रही थी। क्या आप लोग बता सकती हो कि वो किसको याद कर रही थी? जरा बताओ अपने विवेक से, किसको याद कर रही थी? बोलो जोर से, किसको याद कर रही थी? हाँ हाँ, अच्छा चलो उनकी छोड़ो, आप बताओ। जब आपकी नई नई शादी हुई थी, पहली बार ससुराल जाके आप लोग आई थी, तो जब आई थी उसके बाद आपको किसकी याद आई थी ससुराल में? बोलो बोलो मेरी माँ। ओ मैया तो बड़ी शर्मा गई, महाराज क्या पूछ रहे हो? हाँ? किसकी याद आई थी? सास की? नहीं महाराज, कहाँ नाम ले लिया? तो ननंद की? नहीं महाराज, नागिन का तो नाम ही मत लो। फिर याद आई थी पति की। एक लड़की की जब शादी होती है, ससुराल जाती है, वहां रुक के पहली बार आती है, तो कोई भी लड़की हो वो काम करती है पर खोई खोई रहती है। वो अपने पति के ख्यालों में,
अरे एक साधारण सी लड़की अपने घर पर रह के अपने पति को याद कर सकती है, तो क्या हम लोग अपने घर पर रह के अपने भगवान को याद नहीं कर सकते? ऐसे ही जैसे वो लड़की अपने पति का स्मरण करती है, ऐसे भक्त को चाहिए कि वो अपने भगवान का स्मरण करे। इसी को स्मरण कहते हैं। ये तीसरी भक्ति है, ये तीसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना। आप लोगों में से कौन कौन अपनी सास के पांव दबाते हैं? सास के पांव दबाते हो? कौन कौन रियल बताना जो अपनी सास की सेवा पांव दबाकर करते हैं? कौन कौन बहुएं पांव दबाती हैं? हाथ उठा सकते हैं। ओहो राम राम राम, इतनी भीड़ में 10 भी नहीं है, जितनी है माओ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्य है आप लोग कि आपने अपनी सास की सेवा करी है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आपने अपनी सास के पांव दबाए, खुश रखा, सेवा करी। आपकी बहू आपको सदा खुश रखे, सदा सेवा करे। और मेरी माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप लोग भी आज शाम से सास के पांव दबा देना। मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी सास के पांव दबाने की? ना, ये चौथी भक्ति है, पाद सेवनम। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी पति के पांव दबाए, बेटा माँ के पांव दबाए, सास ससुर के पांव दबाए, अतिथि के पांव दबाए, हाँ गुरुओं के पांव दबाए। और जब तुम बड़े बुजुर्गों के पांव दबाकर सोते हो ना मेरी माँ, तो मैं बता दूं, जिस घर में बुजुर्गों का पांव दबाया जाता है, पत्नी पति के पांव दबाती है, उस घर में लक्ष्मी नाचती है, खुशियां नाचती हैं। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। बताओ, भगवान नारायण के पांव कौन दबाता है? पत्नी दबा रही है। आप अपने पति के पांव दबाती हो कि नहीं? कौन कौन दबाती है? पति भक्त तो हैं भाई कसिया में, पर वो भी शर्म आ रही है हाथ उठाने में। नहीं महाराज, इतने ही उठा पाएंगे, पूरा हाथ नहीं उठा पाएंगे। पति कहते हैं, जिस घर की नारी अपने पति के पांव दबाती है, लक्ष्मी माता सदा नारायण के पांव दबाती हैं। तो उन लक्ष्मी जी पांव दबाती, इसलिए तो नारायण लक्ष्मी के पति हैं। याद रखना, जिस घर की नारी पति के पांव दबाती है और जिस घर का पति नारी का सम्मान करता है, उस घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है, कभी कमी नहीं होती। पुरुष को चाहिए कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान करो। ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हारे पांव दबाए और तुम उसके मुंह में लात मारो, घोर नरक जाओगे। नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नाली के कीड़े बनोगे पत्नी को ऐसे सताओगे तो। इसलिए पत्नी को नहीं सताना चाहिए, है ना मैया? हाँ, कई पुरुष होते हैं वो कहा करते हैं पत्नी तो पांव की जूती है। मेरे भाई, पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है, परिवार का सम्मान होती है, कुल का सम्मान होती है। पत्नी को पांव का जूता समझने वाला पुरुष मूर्ख है, मूर्ख। वो पुरुष महामूर्ख है जो पत्नी को जूती समझता है। इसको नारी की इज्जत करना नहीं आता। ये गंवार है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तुलसीदास जी ने इनको ही कहा, ये गंवार लोग हैं। पत्नी नारी जो है ना, वो पांव का जूता नहीं है, मस्तक की पगड़ी है। वो आपका सम्मान है, वो आपके कुल की शोभा है, वो आपकी वंशावली को आगे बढ़ाने वाली माँ है। वो कैसे पांव का जूता हो सकती है? दिमाग खराब हो गया है। नारी का सम्मान नहीं करोगे तो क्या करोगे? नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान और नारी ने पैदा किए। नारी ना होती तो ना राम होते, ना कृष्ण होते, ना विवेकानंद होते, ना ध्रुव होते, ना प्रहलाद होते, ना भागीरथ होते, ना भीष्म पितामह होते, ना अर्जुन होते, ना युधिष्ठिर होते। बताओ, नारी ना होती तो ये होते? हाँ, अब आप कहो महाराज नारी ना होती तो ये ना होते, तो पुरुष ना होता तो भी तो ये ना होते। ना, ये तुम्हारी बात गलत है। नारी, दो नारियां मिलकर के सृष्टि कर सकती हैं, पर दो पुरुष मिलकर सृष्टि नहीं कर सकते। ये हुआ है इतिहास में। भागीरथ के जो पिता थे, भागीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया ना, सगर के पुत्र थे असमंजस के अंशुमान के दिलीप राजा दिलीप की दो पत्नियां थीं और दिलीप तपस्या करते करते मर गए थे। तब दिलीप की दोनों पत्नियों ने अपने भगों का संसर्ग किया और उन्हीं के भगों के संसर्ग से एक नारी गर्भवती हो गई। और फिर भागीरथ का दो भगों के संघर्षण से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा भगीरथ नाम उनका। तो बाद में फिर गुरुजनों ने उनको हड्डी दी, वो चर्चाएं लंबी हैं। पर भागीरथ जो गंगा को लाए हैं ना, ये पिता से प्रकट नहीं भाई, दोनों स्त्रियों के
मंथन से प्रकट भय, भागीरथ जी जिन्होंने गंगा को प्रकट किया है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं जी कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, स्मरण करना भगवान का तीसरी, पांव दबाना चौथी भक्ति है, अर्चन भगवान की आरती उतारना, वंदन करना, अर्चनम वंदनम दास से भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण करना, ये 9 भक्ति हैं। प्रहलाद को उठाकर पटक दिया, मूर्ख कहाँ है तेरा भगवान, आज देख लेता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है, क्या इस खंबे पे है? हाँ। और खंबे पर जब प्रहलाद के सामने मुष्टिका प्रहार करी हिरण्यकश्यप ने, खंबा टूट गया। गर्जना करते नरसिंह भगवान प्रकट भय, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लिटाते हैं। हिरण्यकश्यप बोला कौन हो? भगवान बोली तेरी मौत हूँ, मैं नहीं मरने वाला, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैंने अस्त्र से और शस्त्र से तुझे नहीं मारूंगा, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए तुझे मारने के लिए, बढ़ाए अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। याद रखना तुम कितने भी चतुर हो, अपनी मौत से तुम बच नहीं सकते। हिरण्यकश्यप ने लाख उपाय किया था कि मैं बच जाऊं, पर ईश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। काल किसी को नहीं छोड़ता, काल के मुंह में सबको जाना है, इसलिए रेडी रहो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करना। हाँ, हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा, उद्धार हुआ, प्रहलाद को गोद पर बिठाया और प्रहलाद प्रेम से स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा दया सूर्यगण मुनयोथ सिद्धा। हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपकी जय हो। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ तो मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे कभी मांगू ना, कभी मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो कि मेरे मन में कभी कोई अभिलाषा ना हो। देखो भक्त कैसा होता है, जो भक्त होता है ना भगवान का, वो कभी भगवान से, अच्छा भगवान से क्या मांगना, भगवान को मांगो ना, भगवान से क्या मांगे। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं हम भगवान से कभी कुछ मांगे ही ना, हम ऐसा वरदान। भगवान बोले कुछ तो मांगना पड़ेगा प्रहलाद, तुम बड़े भगत हो। प्रहलाद जी बोले यदि देना चाहते हो तो मुझे मेरे पिता की अधोगति ना हो, मेरे पिता की सदगति हो, यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। और प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के यहाँ राजा बलि हुए। एक बार भगवान ना मत्स्य अवतार, एक बार भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए ना हरि का अवतार धारण कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया और हाथी चिल्लाने लगा, बचाओ। पत्नियों को बोला, बच्चों को बोला, पत्नियां और बच्चे तो भाग गए। अब हाथी फंसा। हाथी भगवान को कह रहा था, हाथी भगवान से कह रहा प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है। पत्नियों को पहले बुलाया, पत्नियां नहीं आई। बेटे याद रखना दुनिया के लोग ना आपके अच्छे दिनों में आते हैं, सुख के दिनों में आते हैं, दुख के दिनों में कोई नहीं आता। काल जब तुम्हारा पांव पकड़ेगा ना तो कोई नहीं आएगा। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा भगवान को। हाथी ने मरते समय एक कमल का फूल दिया था। हाथी ने क्या दिया भगवान को? कमल का फूल। और भगवान ने उस फूल को लिया और हाथी को बाहर निकाला, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा करी। हाथी को भी भगवान ने उबारा है, ऐसी कृपा है भगवान की। अच्छा हाथी ने कमल का फूल दिया। ये फूल किसे कहते हैं? फूल का अर्थ होता है, फूल कहते हैं सुमन को। सुमन, फूल और सुमन पर्याय हैं। फूल का एक नाम क्या है? सुमन। सुमन मतलब सुंदर, मन मतलब मन। सुंदर मन ही भगवान के चरणों में चढ़ा देना पुष्प चढ़ाने के जैसा है। मन रूपी पुष्प को सुंदर करके भगवान के चरणों में चढ़ाओ। ये वाला फूल भगवान कभी नहीं कहते कि तुम ये पुष्प हमें चढ़ाया करो। भगवान को मन रूपी पुष्प चढ़ाना है, मन रूपी पुष्प। मन मन मन। हाथी ने मन दिया, समुद्र मंथन हुआ। भगवान ने अच्छा हाथी का उद्धार बाद में हुआ, मगर का पहले, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भगत है ना मैं उसका उद्धार बाद में करता हूँ, और मेरे भगत का कोई पांव पकड़ ले तो उसका उद्धार पहले कर देता हूँ। हाथी को बाद में तारा, मगर को पहले तारा। समुद्र मंथन में भगवान ने धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप अवतार लिए। एक बार भगवान वामन तो एक बार मत्स्य अवतार बनकर राजा
सत्यव्रत नाम को उपदेश दिया था। अब हम चलते हैं भगवान राम के जन्मोत्सव में और पुनः कृष्ण जन्मोत्सव में चलते हैं। राम कथा भागवत में छोटी सी है, आपको सुनाई थी, तो राम कथा अब हम छोटी सी ही आपको सुनाएंगे और प्रेम से हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर तुरंत आपको लेकर चलेंगे। हाँ, आपको विलंब तो नहीं हो रहा है मैया? हाँ, विलंब हो रहा हो तो बस हम चल ही रहे हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, उनके पुत्र हुए हैं कश्यप, इन्हीं के पुत्र हुए हैं, इन्हीं के वंश में हुए हैं मनु, श्राद्ध देव मनु। जो श्राद्ध देव मनु के पुत्र हुए हैं 10, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश। अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा थे। आप एकादशी का व्रत करते थे। आप सभी लोग ना एकादशी का व्रत जरूर 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 किया करो। हर पति पत्नी को करना चाहिए एकादशी का व्रत। कल एकादशी है। कल क्या है? हाँ, कुछ लोगों ने आज की मानी है, तो आज हम लोग उदया तिथि मानते हैं। उदय होने सूर्योदय के टाइम जो तिथि होती है वही मान्य होती है। कल क्या है का नाम हो, उस दिन हमारी वाणी से असत्य ना निकले, उस दिन हम अन्न ना खाएं, उस दिन किसी का बुरा ना करें और प्रेम से धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों को वश में करें और पूरा दिन एकादशी का भगवान के भजन में गुजरे। यही एकादशी का सच्चा व्रत है। कई लोग ना एकादशी को सो जाते हैं। व्रत है, क्यों सो रहे हो? महाराज जी भूख लगी है, सो रहे। मत रहो, क्यों रह रहे हो? व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि तुम पांव पसारे सो, कीर्तन करो। उस दिन ज्यादा अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन ज्यादा भजन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो। इसी का नाम एकादशी है। मैया जी समझ रही हो ना? हाँ मैया, ओ मैया, पीछे वाली मेरी माँ, आवाज आ रही है ना मैया? हाँ ठीक है। और मैया आप लोग अपने पड़ोसियों को जरूर कहिएगा, बहन जी भैया जी कथा हो रही है, 4 दिन हो गए, 3 दिन की सुन लो, सुन लो, जरूर सुनवाइएगा। हाँ, श्री अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा जी आए हैं, बाद में उन्होंने अपना गुस्सा वुस्सा दिखाया है। भगवान जटा पटके हैं दुर्वासा जी, सुदर्शन भगवान ने उनको खदेड़ा है और बाद में दुर्वासा जी चरणों में गिरे हैं अम्बरीश के, तब कहीं जाकर कल्याण हुआ है। इन्हीं के वंश में हुए हैं इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सगर, सगर के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए हैं दिलीप, जिन्होंने प्रेम से गंगा को प्रकट किया है श्री भागीरथ जी ने। और इन्हीं के वंश में हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया। 3 रानियां थी दशरथ जी की। 3 पत्नियों का नाम बताओ? कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। 3 पत्नियां थीं। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया था पर कोई संतान नहीं हुई थी। बड़े चिंता में रहा करते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। एक बार गुरुजी के पास गए और गुरुजी, भैया जी, ओ भैया जी, साउंड वाले थोड़ा इसको तेज कर दो। गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने बढ़िया सा यज्ञ किया। यज्ञ करने से खीर आई है, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, 3 रानियां गर्भवती हो गई। कौन कौन? अच्छा, दशरथ जी के ना 5 बच्चों का प्लान था। दशरथ जी के यहाँ 5 बच्चे पैदा होने वाले थे, पर वो एक का ट्रांसफर कर दिया और 4 ही पैदा हो पाए। 5वां कौन? सुन लो। खीर कैसे खिलाई? आधी खीर खिलाई सुमित्रा को, कौशल्या को आधी खीर खिलाई, आधे का 2 भाग किया और सुमित्रा और कैकई को खिलाई। कौशल्या जी ने देखा कि मेरी खीर तो ज़्यादा है, तो कौशल्या माँ ने अपनी खीर के 3 भाग कर दिए। 1 भाग खुद खा लिया, 1 भाग सुमित्रा को दिया, 1 भाग कैकई को दिया। तो सुमित्रा ने तो लगे हाथ खा लिया, पर कैकई ने नहीं खाया। कैकई ना बड़ी आलसी थी, सोया ज़्यादा करती थी, तो वो सोची सो लूँ फिर खाऊंगी। तो वो उन्होंने खीर को रख दिया और तभी एक बाज आया और वो झपट्टा पाँव से दबा करके वो खीर का कटोरा भागा। अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी। अंजनी माँ की अंजलि फैली थी, तो उसके पाँव से खीर छूटी, अंजनी माँ की गोद में गिरी। अंजनी माँ को लगा प्रसाद मिला, तो खीर को प्रसाद समझकर खाया, तो यहाँ अंजनी माँ गर्भवती हो गई। इसलिए तो 5वां भाई राम जी का यहाँ प्रकट हुए अंजनी के गर्भ से। क्या नाम था? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिख रहे हैं।
कहाँ लिखा महाराज? लिखा है राम जी कह रहे हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। लिखा है हे हनुमान तुम हमें भरत की तरह प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम लक्ष्मण जैसे नहीं, शत्रुघ्न जैसे नहीं, भरत जैसे प्रिय हो, क्योंकि भरत तुम्हारी माँ खीर नहीं खाई थी, खा लेती तो खीर खा लेती तो तुम अंजनी के नहीं कैकेयी के गर्भ से पैदा होते, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। हनुमान जी को राम जी ने भाई कहा है, दास नहीं कहा, सेवक नहीं कहा, भाई दिया है नाम, तुम मेरे भाई हो। तो हनुमान जी पांचवे भाई हैं किसके? राम जी के। राम जी टोटल 5 भाई हैं हनुमान जी सहित। 3 और रानियां गर्भवती भई और चैत्र का महीना आया, नवमी की तिथि आई और शुक्ल पक्ष आ गया और दिन के 12 बजे, और जैसे ही 12 बजे देवता स्तुति करने लगे, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट भये हैं, और जैसे ही भगवान प्रकट भये, और भगवान जब प्रकट भये, कौशल्या माँ गदगद हो गई, रो रहे हैं राम जी, और शंख चक्र गदा लेकर प्रकट भये। कौशल्या जी बोली आप कौन है? मैं राम मैं आपका बेटा हूँ। कौशल्या जी बोली इतना बड़ा बेटा मुझको इतना बड़ा ना चाहिए, छोटो से चाहिए। राम जी छोटे बन गए, ठीक है 4 हाथ को ना 2 हाथ को चाहिए, ठीक है 2 हाथ धारण कर लिया, और प्रेम से मेरे राम जैसे ही जन्म हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं आ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लो गाइए गाइए मेरी माँ, घन घन श्यामा, गाओ स्तुति है। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे, कहा हुई कर जोरे स्तुति तोरी, यही विधि करा हुआ माँ गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। मैया ये वाली स्तुति बहुत माताओं को याद नहीं है, याद नहीं है? अरे राम राम राम, ये तो बहुत गलत बात है। पहले की तो अनपढ़ माँ को है ना, उस घर में कभी दुख नहीं होता, मेरी माँ कभी अशांति नहीं होती। ये स्तुतियाँ केवल मंदिर में नहीं, आपके घर में भी, आपके घर में भगवान है कि नहीं छोटे से, और पूजा आप लोग पूजा करती हो तो स्तुति नहीं गाती क्या? गाओ मेरी माँ, रोज स्तुति गाना चाहिए। हाँ, सवेरे के टाइम ये वाली स्तुति भय प्रगट कृपाला, और शाम के टाइम ये वाली स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव, और दोनों टाइम दोनों गाओ तो नुकसान थोड़ी है। कम से कम एक स्तुति तो होनी चाहिए, शिवानी बच्चों को ये स्तुतियाँ याद होंगी। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। ये राम जानकी मंदिर में भी ना ये स्तुतियाँ होती है ना। हाँ, आरती में आते ही नहीं आजकल लोग। शाम होती है, शराब की दुकान में भीड़ लग जाती है, मंदिर में घंटा घंटी बजाने वाला कोई नहीं होता। घोर कलयुग साहब। आजकल के लोग ना बड़े चमत्कारी हैं। आजकल के नौजवान भाइयों को तिलक लगाने में शर्म आती है। तिलक, हम कहते हैं तिलक लगाया करो। जब हम कभी अभी हम आए थे ना, तो दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट से आए थे हम अभी यहाँ पे, तो जब हम एयरपोर्ट पर थे ना, तो हमें लोग बहुत घूर घूर के देख रहे थे। हम ना जाते हैं ना, तो हमें ना लोग बहुत घूर घूर के देखते हैं, ऐसा लगता हमें खा जाएंगे, पर हम चिंता नहीं करते। हमें बहुत देखते हैं लोग। हमें ना हमारा हुलिया ऐसा होता है, तिलक लगा होता है, चंदन लगा होता है, गले में तुलसी की माला होती है, हाथ में ये, तो कई लोग ना बहुत देखते हैं और पागल समझते, पागल है। हम कहते भी हम पागल ही अच्छे हैं। हाँ, देखो जरा,
हम कहते हैं कि तुम शराबियों को जब शराब पीने में शर्म नहीं आती, बहन बेटियों को गली चलने छेड़ने में शर्म नहीं आती, तो हमें तिलक लगाने में क्यों शर्म आए, कंठी पहनने में क्यों शर्म आए, माला जपने में क्यों शर्म आए। हम तो अपने धर्म का पालन ही कर रहे हैं ना। जब दुष्ट आदमी को गलत काम करने में लज्जा नहीं है तो हमें अच्छा काम करने में लज्जित होना चाहिए। हंसते रहो तुम, हम परवाह नहीं करते कि दुनिया हमें देखकर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम अपनी मस्ती से चलते हैं भक्तों, दुनिया चूल्हे में जाए। क्या सोच रहे हैं आप हमारे बारे में, सोचते रहें, अच्छा सोचें बुरा सोचें, सोचते रहिए ना। क्या करना हमें तिलक लगा, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं। हम कभी पैंट शर्ट नहीं पहनते, हमेशा धोती कुर्ता पहनते हैं, हमेशा माला लेते हैं, हमेशा तिलक। हमारा माथा कभी खाली नहीं मिलेगा आपको। हम कभी अपने मस्तक को खाली नहीं रखते। याद रखना, ब्राह्मण का माथा खाली देखने से पाप लगता है, और वो पाप तब खत्म होता है जब सूर्य भगवान का दर्शन करो। ब्राह्मण का मस्तक कभी खाली नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के मस्तक पे सदा तिलक होना चाहिए। यह हमारी परंपरा वेदों की है, पुरातन परंपरा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को तो नियम दिया है, तुम्हारा मस्तक खाली नहीं होना चाहिए। आजकल के जवान बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, कंठी पहनने में शर्म आती है, राम राम बोलने में। भैया जी राम राम बोलो, नहीं नहीं हाय हाय हेलो ये बोलते रहते, हाय। इन्हें हाय हेलो बोलने में शर्म नहीं आती, राम राम बोलने में। अरे राम तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारे बाप दादे राम राम बोलते बोलते मर गए, तुम हाय हेलो वाले अभी पैदा भय हो। ये हाय हेलो से कल्याण नहीं होगा। हमारी भारतीय परंपरा रही है, हम दिन की शुरुआत हाय हेलो से नहीं, दिन की शुरुआत राम राम से करते। भैया जी राम राम, दादाजी राम राम, भैया जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, भैया जी राम राम बोलो ना मेरी माँ, राम राम। बच्चों को राम राम करना सिखाओ, जय श्री कृष्णा करना सिखाओ, सीताराम भैया, सीताराम भैया, राम राम, आओ आओ आओ। जब कोई घर मेहमान आए तो हाथ जोड़ के उसका स्वागत, भैया जी आइए आइए आइए, थोड़ा झुक के, भैया आइए आइए, बैठिए बैठिए, थोड़ा आदर हो, थोड़ा नम्र बनो, आप नम्र बनो। राम जी आइए 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 बैठिए। हाँ।